कांग्रेस की गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली लोकसभा सीट पर बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे को ही मैदान में उतार सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश में रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। बीजेपी ने 2019 में अमेठी में स्मृति ईरानी को मैदान में उतारकर चुनाव जीत लिया था। बीजेपी रायबरेली सीट पर बीते 2 साल से चुनावी तैयारी कर रही है। इस बार रायबरेली से कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की चर्चा खूब हो रही है। ऐसे में बीजेपी वहां से कोई बड़ा चेहरा उतारने की तैयारी कर रही है। खबर कुछ ये भी है कि बीजेपी रायबरेली सीट पर किसी ब्राह्मण चेहरे को ही मैदान में उतारने की तैयारी में है। इनमें कवि कुमार विश्वास, बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले सपा विधायक मनोज पांडे का नाम शामिल है। आपको बता दें, कुमार विश्वास 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर अमेठी से चुनाव लड़ चुके हैं। कुमार विश्वास मजबूत टक्कर देने के साथ चुनाव को रोचक भी बना सकते हैं, ऐसी भी बीजेपी की सोच है, या कह लीजिए कि उनको लेकर ऐसी तैयारी है। वहीं पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद घिर गई थी। पार्टी ने उन्हें निलंबित भी किया था। पार्टी महिलाओं के साथ राष्ट्रवाद का संदेश देने के लिए नुपुर को उतार सकती है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को लेकर भी लोकसभा चुनाव में रायबरेली की सीट चर्चा का विषय है। सुधांशु ब्राह्मण चेहरा होने के साथ साथ अच्छे वक्ता हैं, अच्छे समझदार तर्कों के साथ बात करते हैं। हालांकि वो हाल ही में राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए हैं। रायबरेली के ऊंचाहार से सपा के विधायक मनोज पांडे को भी प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है। दरअसल मनोज पांडे की ब्राह्मण समाज के साथ अन्य समाजों में भी पकड़ है। सूत्र कह रहे हैं कि गांधी परिवार के किसी सदस्य ने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ा तो मनोज पांडे की लॉटरी लग सकती है। इस बीच कुमार विश्वास का सोशल मीडिया पर एक प्रवचन वायरल हो रहा है। बीजेपी से चुनाव लड़ने के संकेत इसमें है, ऐसा बताया जा रहा है। हाल ही में उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम में पीएम मोदी के समुद्र के अंदर द्वारिका मंदिर की पूजा अर्चना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। आपको बता दें, कुमार विश्वास लोकप्रिय कवि होने के साथ साथ राम कथा सुनाते हैं, उसके लिए भी वो मशहूर हैं। अन्ना आंदोलन के बाद से वो आम आदमी पार्टी में एक्टिव रहे। 2014 में अमेठी से उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कांग्रेस बसपा के बाद तीसरे नंबर पर वो रहे थे, लेकिन उस चुनाव में उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। इसके कुछ सालों बाद राज्यसभा चुनाव के दौरान काफी खटपट उनकी पार्टी से हुई। आम आदमी पार्टी से उन्होंने दूरी बना ली। समय समय पर कुमार विश्वास चुनाव लड़ने या फिर राजनीति में फिर से एक्टिव होने की जो अटकलें होती हैं उस पर विराम लगाते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया है। पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली कि कुमार विश्वास को बीजेपी ने यूपी में एमएलसी की सीट का ऑफर दिया था, जिसको उन्होंने मना कर दिया। ऐसे में अब चर्चा यह है कि रायबरेली सीट पर बीजेपी इस बार कुमार विश्वास को चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि इस पर अभी तक बीजेपी या कुमार विश्वास की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि कुमार विश्वास को लेकर अटकलें तेज हैं। रायबरेली सीट अगर बात करें तो सोनिया गांधी यहां से सांसद रही हैं। फिलहाल वो राज्यसभा चली गई हैं। रायबरेली की जनता को भावनात्मक चिट्ठी उन्होंने लिखी थी और उसी के बाद से बीजेपी वहां और ज्यादा एक्टिव हो गई है। सपा कांग्रेस दोस्ती की वजह से गठबंधन इसे बहुत सकारात्मक नजरिए से देख रहा है, इस सीट को खासतौर से। बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त यूपी के लिए इन दोनों ही सीटों को लेकर तगड़ी व्यूह रचना तैयार की है। बदले हुए हालात में कांग्रेस ने भी नए सिरे से सियासी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सूत्र कह रहे हैं कि अगर रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव न लड़ी हो तो दलित चेहरे पर दाव लगाया जा सकता है। अमेठी में ब्राह्मण चेहरा उतारने की तैयारी है। रायबरेली और अमेठी की सियासत पर नजर रखने वाले राजनीतिक जानकारों का यह तर्क है कि अब युवा पीढ़ी की सोच बदल गई है। वो ऐसे जनप्रतिनिधि को पसंद करती है जो लगातार अपने बीच रहे हों। स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में बनी है, उन्होंने यहां अपना घर भी बना लिया है, जबकि दूसरी ओर लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने अमेठी की ओर देखा तक नहीं है। करीब करीब यही हाल सोनिया गांधी का भी रहा है। प्रियंका गाहे बगाहे यहां आती रही हैं। इसके अलावा दोनों सीटों से कांग्रेस नेतृत्व की दूरी को भी बीजेपी मतदाताओं के बीच प्रचारित करती हैं और अब इसका फायदा लेने की कोशिश में है। विधानसभा चुनाव 2022 की अगर तस्वीर रायबरेली के संदर्भ में देखें तो बीजेपी को सिर्फ 1 और सपा को 4 सीटें यहां मिली थी। मनोज पांडे के साथ आने के बाद बीजेपी के साथ सिर्फ 2 विधायक नहीं हुए हैं, बल्कि ब्राह्मण वोट बैंक की गोलबंदी भी हुई है। रायबरेली संसदीय सीट पर सर्वाधिक करीब 34% दलित हैं। ब्राह्मण करीब 11% आते हैं।
ठाकुर करीब 9%, यादव करीब 10% और मुस्लिम मतदाता 9% है। अभी तक ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और यादव कांग्रेस का कोर वोट बैंक रहे हैं। इसी तरह अमेठी लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों में 2022 के चुनाव में सपा को 2 और बीजेपी को 3 सीटें मिली थी। बदली सियासी परिस्थिति में राकेश प्रताप सिंह भी अब बीजेपी के साथ है। ऐसे में बीजेपी की सीटों की संख्या 4 हो गई है और सपा के पास सिर्फ एक विधायक है महाराजी देवी के रूप में। राज्यसभा चुनाव के दौरान उनकी अनुपस्थिति भी बीजेपी के लिए सकारात्मक नजरिए से दिखाई पड़ती है। 26% दलित, 18% ब्राह्मण, 11% ठाकुर और 20% मुस्लिम और 11% यादव मतदाता यहां दिखाई पड़ते हैं। अब अगर रायबरेली से कुमार विश्वास मैदान में होते हैं या कोई ब्राह्मण चेहरा, सुधांशु त्रिवेदी जैसा चेहरा कोई सामने होता है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी स्ट्रैटेजी बनाकर चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। लगातार चर्चा प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर हो रही है, इसलिए भी कही जाती है, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम इसलिए भी आगे जा रहा है क्योंकि जब सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती रही हैं हमेशा से, तो प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ चुनावी रणनीति जो रायबरेली के संदर्भ में रही है, प्रचार से लेकर भाषणों से लेकर, उन सब में प्रियंका खासा एक्टिव दिखाई पड़ी है। अब जब सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही हैं तो निश्चित तौर पर जो एक्सपेक्टेशन होगी वहां की जनता की वो ये होगी कि शायद प्रियंका गांधी आए। जनता से संदर्भ उन कार्यकर्ताओं से है जो कि कांग्रेस के साथ हैं और जो कि कांग्रेस के कोर वोटर हैं। अब कुछ दिनों से अगर देखिए तो प्रियंका गांधी को लेकर कुछ पोस्टर्स भी वहां लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं रायबरेली की सड़कों पर। रायबरेली में ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने अभी तक अमेठी और रायबरेली को लेकर अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं की है, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि बीजेपी हमेशा से चुनावी मोड में होती है और अब तो बहुत कम वक्त बचा है, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर कोई ब्राह्मण चेहरा अगर रायबरेली की सीट से उतरता है तो वाकई में रायबरेली का मुकाबला बहुत रोमांचक होगा।